हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया वो राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया। साल 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा और राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सब अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे कामों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों से भी चर्चा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फतेहगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि जब लोग आपसे वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछना कि आपकी ही सरकार थी जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। कांग्रेस से भी पूछना कि कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना ये काम आप लोगों ने क्यों किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा ने साल 2014 के पहले पूरे देश की दुर्गति कर दी थी। जो उत्तर प्रदेश देश को नेतृत्व देता था उसे ये सरकार ऐसी स्थिति में ले आई कि उत्तर प्रदेश के सामने खुद की पहचान का संकट आ गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने नशा मुक्ति पंजाब बनाने और कर्ज मुक्त किसान और सुरक्षित पंजाब बनाने समेत गैंग मुक्त करने का वादा किया था। अब वादे पर न राहुल जवाब दे रहे हैं और न ही प्रियंका गांधी जवाब दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने कल्याणकारी काम किए हैं। आज मुस्लिम महिलाएं भी मोदी मोदी कर रही हैं, जो पाखंडी पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाने वाले लोगों के लिए बेचैनी का कारण बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों को दुख दर्द समझ सकता है। भाजपा के नेताओं का कोई परिवार नहीं है। महंगाई क्या ये एक परिवार वाला ही समझता है। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। राज्य के 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होगा और इसके लिए थोड़ी देर बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। फिलहाल तीसरे चरण के प्रचार के लिए सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पंजाब में भी आज शाम 6 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। इसके बाद बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए लोगों को पंजाब छोड़ना होगा। सिर्फ वही लोग पंजाब में रह सकेंगे जो यहाँ के वोटर हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में रुकने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम पंजाब के होटल, गेस्ट हाउस समेत सभी जगहों को खंगालेगी। खालिस्तान समर्थक कहे जाने पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर पलटवार किया। पंजाब के बठिंडा में केजरीवाल ने कहा कि मैं स्वीट आतंकी हूं जो लोगों के लिए अस्पताल, स्कूल बनाकर देता हूं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता हूं। केजरीवाल ने खुद को शहीद भगत सिंह का चेला बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी उन्होंने 10 साल में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी कह रहे हैं कि बीते 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने की योजना बना रहे हैं, जबकि 10 साल में 3 साल कांग्रेस और 7 साल से भाजपा सरकार रही। तब इनकी सिक्योरिटी एजेंसी सो रही थी क्या। केजरीवाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि सब जन एक है। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज के संदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। वही इंसान और इंसान के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएम चरणजीत चन्नी को फोन कर शिकायत मंगवाई है। अब मुझ पर एक अफसर से खबर मिली है कि मेरे खिलाफ 1-2 दिन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA FIR दर्ज करेगी। मैं सब FIR का स्वागत करता हूं। अगर इस तरह से केंद्र सरकार सुरक्षा को डील करेगी तो ये चिंताजनक है। बिहार और यूपी के भइयों को पंजाब में नहीं घुसने की बात कहने पर पंजाब की सीएम चन्नी की तरफ से सफाई आई है। चन्नी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर पंजाब में खलल डालते हैं। मैंने उनके बारे में बात कही थी। साल 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज गुजरात की विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा दी है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 26 जुलाई साल 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी। भारत में सुरक्षा कारणों से 54 मोबाइल चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने भारत के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत के इस फैसले के बाद कई चीनी कंपनियों के उनके अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है।
भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम ने पश्चिमी समुद्र तट के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। बता दें कि 30 फरवरी को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापत्तनम लाया गया है। राजस्थान के जयपुर और सीकर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। गोबर खरीदी के एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख, गौठान समितियों को 45 लाख 31 हजार और महिला स्व सहायता समूहों को 29 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि भुगतान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी देश दुनिया के लोगों ने देखी। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन की अनुमति दे दी गई है। साथ ही 10 आकांक्षी जिलों में राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से जूट के पर्याप्त बारदाने नहीं मिल रहे हैं, जिससे थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन हम जल्द ही समस्या को दूर कर लेंगे। तहसील कार्यालय में मारपीट मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से जारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल अब स्थगित हो गई है। राज्य शासन के द्वारा तहसील न्यायालयों में सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया। हालांकि अधिवक्ताओं की हड़ताल अब भी जारी है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब मध्य प्रदेश में PEB का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। इसके साथ ही PEB में काम सामान्य प्रशासन के तहत होगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद में अशासकीय व्यक्ति को मौका देने का निर्णय लिया गया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप नीति साल 2022 का अनुमोदन किया गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब की CM चन्नी के उत्तर भारतीयों पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर कश्मीर को बांटा और अब प्रांतवाद की हवा दे रहे हैं। ये उनका मूल चरित्र है। प्रियंका बयान पर ताली बजा रही थी। कांग्रेस की मानसिकता सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े कांग्रेसी शामिल नहीं हुए। कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस खंड खंड हो गई है, इसलिए दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट को लेकर तंज कसा है। मंत्री सारंग ने कहा कि पूर्व CM कमलनाथ ने उन्हें घर पर बैठाया है। कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था क्या थी, पहले वो बताए। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय ऐसे बयान देते हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही नाइट कर्फ्यू भी हट सकता है। इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हमने नाइट कर्फ्यू को छोड़कर सभी पाबंदियां हटा दी है। बता दें कि कोरोना के आंकड़े आज 1000 से कम सामने आए। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी यानी कल से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी यानी कल 4 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बैठक में आगामी 3 सालों तक किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। इस दौरान सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को जल्द सुरक्षित वापस लाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अशोक सिंह ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी और विजय प्रत्याशी विवेक नारायण शेजवलकर के चुनाव को चुनौती दी थी। अशोक सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। SCCR के रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ने वाली है। रेलवे ने 16 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। आज से 26 फरवरी तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के खरसिया रॉबर्टसन झारा डी सेक्शन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके चलते रूट डाइवर्ट किया गया है।
सुकमा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर माडवी देवी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने 28 जनवरी को कोंटा के बंडा इलाके में पुलिस मुखबिरी करने के आरोप में माडवी की हत्या कर दी थी। वहीं साल 2008 में उसके पिता और बड़े भाई को भी मौत के घाट उतारा था। जांजगीर में पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत के मामले में नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया और शिवडी नारायण बिलासपुर मार्ग पर धरने पर बैठकर मुआवजे की मांग की गई। बता दें कि पामगढ़ थाना इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई थी। बलरामपुर जिले के झारखंड सरहद पर बसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी यहां पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच काम चल रहा है। दरअसल 2 साल पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंचुना पंडाग में पहुंचने के लिए सड़क निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। तब से यहां सड़क निर्माण का कार्य बंद पड़ा था। अंबिकापुर के डिगमा में जमीन के लिए धोखेबाजी और हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल आदिवासी माखन के नाम पर मेन रोड पर 35 डिसमिल जमीन थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जमीन दलालों ने माखन को फंसाकर पहले जमीन की रजिस्ट्री करवाई, फिर शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी और जमीन के पैसे भी नहीं दिए। इधर मामले में संयुक्त कलेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं। मुरैना के थरा वितरण केंद्र में नदौलपुरा में ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। टीम सिंचाई पंप कनेक्शन की राशि वसूलने के लिए गई थी, जहां बकायादारों ने ट्रांसफर उतारने पर विवाद किया और वहीं अंबा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सागर के विवाह समारोह में नजराना लेने के दौरान किन्नरों के 2 गुट आमने सामने आ गए और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। अब किन्नरों के एक गुट ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर दूसरे गुट पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं दूसरा गुट कलेक्टर के पास पहुंच गया और कार्रवाई की मांग करने लगे। बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा समेत 16 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि कल न्यू विस्ता सीमेंट संयंत्र की जनसुनवाई में प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन में तोड़फोड़ गाली गलौज भी की गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है। धमतरी में 86 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। फिलहाल बुराई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेमेतरा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में खाद के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। साथ ही अवैध भंडारण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में ऑर्गेनिक और रासायनिक खाद जब्त करने के मामले में एसडीएम और कृषि विभाग ने कार्रवाई की। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान विस्फोट हो गया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान लोहे के खलबत्ते में मसाले कूटे जा रहे थे, तभी अचानक खलबत्ते में विस्फोट हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मंडला के काना किस्ली में एक और बाघ की मौत हो गई। रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक बाघ करीब 3 साल का था। वहीं बाघ का शव 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। रिजर्व प्रबंधन ने बाघों में आपसी संघर्ष में मौत की आशंका जताई है। दतिया जिले के इंदरगढ़ की तहसीलदार सुनील भदौरिया ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल देर रात तिगरू गांव के पास एक युवक हादसे के बाद अचेत अवस्था में पड़ा था। घायल युवक को बिना देरी किए तहसीलदार ने खुद इंदरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। महासमुंद के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का समापन गुरुवार को हुआ। समापन समारोह में ओडिसी नृत्य और अनुज नाइक ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को पंथी, सुआ और कर्मा नृत्य से लोग झूमते हुए नजर आए। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री ने सभी को माघ पूर्णिमा की बधाई दी। खरोड़ा में रबी सीजन की फसलों के लिए खाद की आपूर्ति न होने से किसान परेशान है। गेहूं और धान की फसल में डीएपी और यूरिया की जरूरत है, लेकिन भंडारण केंद्रों में खाद न होने की वजह से किसानों को निजी दुकानदारों से खाद खरीदना पड़ रहा है। बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार 2 युवक बाइक में प्रतिबंधित सिरप की बिक्री कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को बहाल कराया गया। वहीं पेट्रोल पंप संचालक ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। ग्वालियर में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ी के आरोप में भीड़ ने एक मंचली की पिटाई कर दी। बच्ची घर के पास ही साइकिल चला रही थी। आरोपी ने उसे इतना तंग किया कि वो घबराकर साइकिल छोड़कर भाग गई और घर जाकर अपने पापा को पूरी बात बताई। फिर भीड़ ने आरोपी की धुनाई कर दी। बजरंग दल के लोग भी आ गए और आरोपी को पीटते हुए पुलिस को सौंपा गया।
जबलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से चोरी और गार्ड की हत्या के आरोपियों की तलाश जारी है। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक फोटो जारी किया है और आरोपी की सूचना देने वाले को 30,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। मामले में अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाब के पटियाला में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते पंजाब के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करने दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ठुकराकर हमारे साथ आने का फैसला लिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाले में एक और मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका ने राहुल यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो इनके सामने झुकता नहीं, उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिसंबर साल 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस ले लिए हैं। अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे जेल से हिरासत में लिया है। ईडी उसे शुक्रवार को ही मुंबई के पीएमएलए के तहत पेश किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की थी। ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के घर पर लगातार कई स्थानों पर तलाशी ले रही है। कुछ अंडरवर्ल्ड के भगोड़े और राजनेता पर भी रडार है। श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों ने नापाक हरकत की है। यहां ख्वाजा बाजार नौहट्टा इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमले में किसी के नुकसान की खबर नहीं है। जवान पूरे इलाकों को घेर चुके हैं और सभी जगह आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्चिंग की जा रही है।